कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के सवाल हल किए थे। उसमें सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, वो अधूरा रह गया था। आइए इसको हम सबसे पहले पूरा कर लेते हैं, फिर प्रश्नावली 1.3 की आज शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां था, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या है, जो पथ है वृत्ताकार है। मान लीजिए इस स्थान या से स्थान यानी ए से रवि और सोनिया चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं वो। तो रवि को तो इससे वापस प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। हमें वह समय ज्ञात करना है जब वह वापस दोनों एक ही अपने प्रारंभिक स्थान पर मिले, है ना। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय के बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। कब होंगे यानी वह समय क्या होगा? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 और 18 यानी रवि को लगा समय और सोनिया को लगा समय, दोनों का क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो वह समय क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम के बराबर होगा। ठीक है, तो 12 का एलसीएम और 12 और 18 का एलसीएम हम निकालते हैं। पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा 2 छंग 12, 2 से जाएगा 6, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। इसी प्रकार 18 गुणनखंड करेंगे, 2 से जाएगा 2 निम 18, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 से जाएगा 3 एकम 3। इस प्रकार 12 और 18 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए। 12 के तो गुणनखंड आए 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले तो हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लेते हैं, ताकि उभयनिष्ठ गुणनखंड को हमें क्या करना है, एक बार ही लिखना है। यानी जिस संख्या के जोड़े बनेंगे उसको एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12 के गुणनखंड में और 18 गुणनखंड में 2 भी है, दोनों में 2 आ रहा है, इसलिए एक तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, एक 3 का जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में हमने समझा था कि उभयनिष्ठ जोड़े या गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है उसका केवल एक अवयवी लिखना है हमें, या जोड़े का केवल एक संख्या लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे 2 जोड़े के रूप में है, ऊपर भी है नीचे भी है, 12 में भी है 18 में भी है, तो 2 को एक बार लिखा। बिना जोड़े का 2 भी है तो बिना जोड़े का 2 लिख दिया। फिर उसके बाद जोड़े का 3, ये जोड़े का 3 लिख दिया, और फिर बिना जोड़े का 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा किया 4, 4 का 3 में किया 12, 12 का 3 में किया 36। तो अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, यानी 36 मिनट के बाद वो क्या हो जाएंगे, दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। आइए प्रश्नावली 1.3 की शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.3 में कुछ कथन टाइप के क्वेश्चन है जिनको हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो ये प्रमेय टाइप के समझ सकते हैं हम, इनको ध्यान से समझना है। एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी √5 जो है वह अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा लेकर चलते हैं, यानी इसका विपरीत लेकर हम चलते हैं और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे हम कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमें √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, हमें पता है, a/b के रूप में होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है ना। परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है, जिसमें हर का मान क्या होता है, 0 नहीं होता है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या माना कि कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, यानी b नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a व b पूर्णांक है, जहाँ a व b पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। हमें याद रखना है कि a और b एक पूर्णांक है। और अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में जो है अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, एक के अतिरिक्त तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है। और a व b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है कि हमने रूट 5 को एक परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, तो परिमेय संख्या कैसी होती है, तो a बटे बी के अंश बटे हर के रूप में होती है। तो रूट 5 बराबर हम मान लेंगे a बटे बी, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है और a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b के स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है और a और b का जो एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड बस एक ही होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब इसके बाद हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे रूट 5 बराबर हमने a बटे बी माना, तो यहाँ से रूट हटाएंगे, हम रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो रूट 5 का वर्ग करेंगे, है ना, रूट 5 बराबर a बटे बी है, यहाँ से रूट हटाया हमने तो यहाँ पे वर्ग लग जाएगा। इस तरह से समझ सकते हो आप, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात भी 2 लग जाएगी और b की घात भी क्या लग जाएगी, 2 लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमें कि यहाँ से 5 है तो 5 का वर्ग रूट जो हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो बराबर से उधर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, ठीक है। ये बी स्क्वायर हर में है, हर का इधर लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, यानी 5 बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ये 5 गुणे में है, अब इसको इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटे 5, ठीक है। आ गया था समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी ए के वर्ग को विभाजित कर रहा है। जैसे ए के वर्ग को, किसी भी संख्या के वर्ग को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है ना, इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा, ठीक है। 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसको इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने जैसा है कि 5 ए को विभाजित कर रहा है, यानी ऐसी संख्या को 5 विभाजित कर रहा है जो 5 के गुणज के रूप में है। सिंपल सा बोल सकते हैं ना कि 5 किस किस को विभाजित कर सकता है, जैसे 5 को कर सकता है, 10 को कर सकता है, 15 को कर सकता है, 20 को कर सकता है, यानी 5 का पारा बोलते जाओ उस संख्या को विभाजित करेगा। यानी जो ए का जो मान है वो क्या है, 5 का गुणज है। इसलिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि पुनः माना कि जो है ए जो है ए का मान क्या होगा, 5 और यहाँ पे के ले लेते हैं, 5 के इसलिए लिया हमने 5, यहाँ पे के क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या रखते जाओ, यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 5 विभाजित कर सकता है। फिर अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो यानी 10 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 ए का मान 10 हो गया, मतलब 5 से विभाजित है 10। फिर अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं के स्थान पर तो 15 हो जाएगा, यानी ए का मान क्या गया, 15 हो गया। तो 15 को 5 विभाजित कर सकता है। फिर अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो 20 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 भी क्या होता है, 5 से विभाजित होता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है यहाँ पे कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। जहाँ यहाँ पे जो के है, के क्या है, जहाँ के पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक है, ठीक है। अब ये ए का जो मान हमें प्राप्त हुआ, इसमें मान हम रख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5 में ए का मान रखने पर, तो यहाँ पे रख देते हैं हम। तो बी स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये बी स्क्वायर बराबर ए के स्थान पर ए का मान क्या रखेंगे, ए का मान हमारे पास 5 के आया तो 5 के रख देते हैं हम, ये 5 के का वर्ग और बटे 5। आ गया तक समझ में कि 5 के का वर्ग यानी किस में मान रखा हमने, यहाँ पे ए के स्थान पर मान रखा, 5 के का वर्ग बटे 5। तो बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 5 का वर्ग कितना जाएगा, 25 और के की घात 2 बटे क्या जाएगा 5। 5 से 25 कट जाएगा, 5 से 25 कटेगा तो क्या आएगा, 5 आएगी 25, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 5 के स्क्वायर। और 5 इधर गुणे में है, 5 इधर गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटे क्या जाएगा 5 बराबर के स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, वहाँ पे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पता था अगर वो परिमेय संख्या है तो ए और बी का जो एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए को भी 5 विभाजित कर रहा है और बी को भी 5 विभाजित कर रहा है, यानी इसका ए और बी का 5 भी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि परिमेय संख्या तो विपरीत है बिल्कुल। कि परिमेय संख्या अगर है तो ए और बी का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ए और बी का गुणनखंड क्या आ रहा,
5 भी आ रहा है। तो इससे हमारी ये जो हमने माना था सबसे पहले, यानी हमने जो कल्पना की थी वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, यानी एक विरोधाभास पैदा हो रहा है यहाँ पे। इसलिए हम इसको परिमेय संख्या ना बोलकर क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो आइए यहाँ तक एक बार और समझ लेते हैं हम, फिर उसके बाद इसकी जो स्टेप है लिखना है लास्ट में, तो वो हम लिखते हैं। हमें ये सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हमने इसकी विपरीत माना कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमें पता है कि वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, यानी √5 का जो मान होगा वो a बटे b के रूप में होगा, यानी वो अंश बटे हर के रूप में होगी, और b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब हमें पता है यहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या के लिए a और b अंश बटे हर, यानी अंश और हर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और ये एक और ये रूल होता है परिमेय संख्या का कि उसके अंश और हर का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। हमने जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करें या फिर √5 का रूट हटाए, तो इधर बराबर से इधर क्या लग जाता है, वर्ग लग जाता है, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा, a² बटे b² हो जाएगा। ठीक है, b² इधर बटे में है, बराबर से इधर लेंगे तो किस में आ जाएगा, वो गुणे में आ जाएगा, है ना, भाग में है तो गुणे में आ गया। 5b² बराबर a², ये 5 गुणे में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी a² बटे क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 5 a² को विभाजित कर रहा है, तो चूंकि 5 a² को विभाजित करता है, 5 अगर a² को विभाजित कर रहा है, यानी किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है, जैसे 25 है, यहाँ पे 25 को वर्ग को विभाजित कर रहा है, जैसे 10 का वर्ग है, यानी 100 को विभाजित कर रहा है 5, तो 5 क्या होगा, 10 को भी विभाजित करेगा, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर पुनः माना अगर 5 a को विभाजित कर रहा है, यानी a का मान जो होगा वो 5 का गुणज होगा। ये स्वाभाविक सा है कि a के स्थान पर इसको सभी a के स्थान पर जो भी संख्या होगी वो 5 की गुणज होगी, तभी वो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि a का मान जो है वो 5 के है, जहाँ के कोई पूर्णांक है, यहाँ पे कोई सा भी पूर्णांक रखते जाओ, यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 10 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 15 आ जाएगा। और a का मान अगर ये इस 5 की गुणज वाली संख्या आती है तो वो सभी संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो 5 के लिख दिया। अब ये जो a का मान हमने माना 5 के, वो हम किस में रखेंगे, b² बराबर a² बटे 5, यानी a के स्थान पर हम 5 के रखेंगे, तो ये 5 के हमने रख दिया। 5 के का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25, के का वर्ग होता है k²। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में क्या है 5 से 25 को काटेंगे, कितना आ जाएगा, 5k² हो जाएगा। अब ये 5 गुणे में इधर लेंगे, किसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी b² के बटे में क्या आ गया, 5 आ गया, यानी k² बराबर क्या आ गया, b² बटे 5 आ गया। तो 5 b² को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को विभाजित करता है। यानी सिंपल सा है कि हमने उसको परिमेय संख्या मानकर हम इसको हल कर रहे हैं। हमें पता है परिमेय संख्या के अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसका दूसरा गुणनखंड लाने की कोशिश करते हैं, अगर आ जाता है तो वो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती है, तो फिर वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इसको सोल्व किया तो a का जो a 5 से विभाजित हो रहा है और b भी क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 5 भी हैं, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। इसलिए हमारी कल्पना असत्य है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 1 और 2 से हमें पता चल गया है कि a और b का 1 के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, जो कि एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या में तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होता है, जबकि 1 के अतिरिक्त 5 भी आ रहा है। तो जो एक ये विरोधाभास पैदा हो गया, यहाँ पे विरोधाभास पैदा होने से क्या हो गया कि हमने जो कल्पना की थी प्रारंभ में, हमने कल्पना क्या की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो असत्य हो गई हमारी कल्पना। अतः हम कह सकते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या न होकर इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः √5 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन और समझते हैं हम। उदाहरण का जो क्वेश्चन है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, उस वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है, √5 एक अपरिमेय संख्या की जैसा। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या, केवल अब यहाँ पे क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम, हल करते हैं इसको। कि माना कि सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसके लिए हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय
संख्या है, ये मान लेते हैं। अब अगर परिमेय संख्या है तो हमें पता है परिमेय संख्या किसके रूप में रहती है, अंश बटे हर के रूप में, यानी a बटे b, और इसमें b का मान यानी हर का मान 0 नहीं होता है। जहाँ a व b पूर्णांक है तथा a व b का 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी परिमेय संख्या का एक नियम है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें पता है परिमेय संख्या है, अगर है वो तो a और b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। आइए इसको दो, यहाँ से हम रूट हटाते हैं। जब रूट हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, है ना। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, a की घात 2 बटे b की घात 2, ठीक है। अब ये बी स्क्वायर बटे में हर में है तो इसको इधर लेंगे, किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, यानी 3 बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जो गुणे वाली संख्या है वो किस में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि, है ना, 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 ए को विभाजित करेगा, यानी 3 का गुणनखंड क्या आ गया, मतलब ए का गुणनखंड क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये विभाजित करेगा, इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको 1 दे देते हैं हम, ठीक है। फिर इसके बाद अगर 3 ए को विभाजित कर रहा है तो ए का मान क्या होगा, 3 के गुणज वाला होगा। 3 के गुणज वाला जैसे 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, यानी 3 में अगर 1 का गुणा किया 3 आया, 3 में 2 का गुणा किया कितना, तो यहाँ पे 3 का जो ए का मान होगा, तो पुनः हम यहाँ पे मान लेंगे कि पुनः ए बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। के यहाँ पे क्या है, कोई भी पूर्णांक, यानी के स्थान पर कोई भी पूर्णांक संख्या हम रखते जाएंगे। जैसे 1 रखेंगे 3 आ गया, 2 रखेंगे 6 आ गया, 3 रखेंगे 9 आ गया। ये सारी संख्याएं जो है वो 3 से विभाजित है, इसलिए, है ना। तो जहाँ के पूर्णांक है, ठीक है, तो यानी ए का मान हमने क्या मान लिया, 3 के मान लिया। अब जब ए का मान 3 के मान लिया तो इसमें हम मान रख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर बटे 3 था, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर इसमें मान रख देंगे। ए के स्थान पर क्या माना हमने, 3 के माना, तो 3 के, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो इसका वर्ग हो जाएगा, 3 के का वर्ग बटे क्या जाएगा, 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना था, 9, और के की घात 2, ठीक है। 9 के की घात 2 बटे क्या जाएगा, 3, 3 से 9 कट जाएगा, यानी b की घात 2 बराबर 3 तिया 9, 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 गुणे में इधर लेंगे, किसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे क्या जाएगा, 3 बराबर के स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि बी स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो बी भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, चूँकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 बी को भी विभाजित करेगा, है ना। 3 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 बी को भी विभाजित करेगा। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वो 3 भी है, जबकि परिमेय संख्या का रूल ये है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो एक के अतिरिक्त 3 भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विरोधाभास है ना। तो हमारी कल्पना जो थी वो असत्य हो जाएगी, और हम क्या कहेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने लिख लिया, समीकरण नंबर 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त क्या आ रहा, 3 भी है, जो कि एक क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही कहती है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, जबकि एक के अलावा यहाँ पे 3 भी आ रहा है, जो कि एक विरोधाभास हो गया, यानी कि एक जो उस परिमेय संख्या के बिल्कुल विपरीत हो गया, इसका विरोध करता है वो परिमेय संख्या का की डेफिनेशन का। इसलिए हमारी जो कल्पना होगी वो क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, और हम कहेंगे कि जो हमने जो हम मान कर चले थे प्रारंभ में कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो असत्य हो गई। तो हम यह असत्य हो गई तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आइए इसको सोल्व करते हैं। इसको भी हम वैसे ही लिख सोल्व करते हैं। इसको 2 टाइप से सोल्व किया जा सकता है। पहला टाइप मैं बता रहा हूँ, फिर सेकंड टाइप आपको शॉर्ट वाला जो है सिंपल वाला वो भी मैं आपको बता दूंगा।
हल करते हैं यहाँ पे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है तो परिमेय संख्या हमने मान ली, इसको परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0 और जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है, तथा a व b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन से हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 इधर प्लस में बराबर से ले लेते हैं, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी 2√5 बराबर a/b -3, और ये 2 गुणे में इधर इसमें आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी √5 बराबर a/b -3, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इन दोनों के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सोल्व हो गया। यानी a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक के लिए ये पूरी संख्या भी क्या हो गई, एक तरह से परिमेय संख्या हो गई, है ना। तो इसलिए तो चूंकि a व b पूर्णांक है, इसलिए √5 बराबर a/b -3 बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी, है ना। ये पूरी भी क्या होगी, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते, अभी हमने प्रूफ किया था इससे पहले वाले सवाल में, परंतु हम जानते हैं कि रूट जो 5 है, ये √5 अपने परिमेय संख्या हो यहाँ पे बता दी, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक्चुअल में क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है ना। अतः हम कहेंगे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, अतः 3 + 2√5, है ना, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो 3 + 2√5 एक अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बटे a/b होगा। b का मान 0 नहीं हो सकता है, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन से हमने लिखा a और b का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद 3 था, इधर 3 प्लस में था, इधर पक्षांतर किया, हम किस में आ गया, माइनस में आ गया, और फिर 2 गुणे में था, इधर लिया हमने किसके इनके बटे में आ गया। तो a और b पूर्णांक के है, इसलिए a और b पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 बराबर a/b -3 बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक विरोधाभास हो जाएगा, जो कि एक विरोधाभास है। तो अतः हम कह सकते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब 5 नंबर में आता है तो हमें इतना बड़ा तो इसको करना ही पड़ेगा। इसका जो शॉर्ट रूप है सेकंड वाला, जो एक अभिग्रहित पर आधारित है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणन तथा योग, गुणन तथा योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है ना। तो ये भी एक कि किसी एक अपरिमेय, सॉरी, ये जो अभिग्रहित है ना, तो क्या अभिग्रहित है वो कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन और योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। उस अभिग्रहित से हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 और 2 तो क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणन और योग क्या होता है, परिमेय संख्या, गुणन और योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इससे हम लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस केवल वो थ्योरिकल 2-3 लाइनें लिखना रहती है उसमें, तो वो छोटा होता है। अगर 5 नंबर में अगर हमें पूछा जाता है तो इस तरह हमें इसको इतना बड़ा करना ही रहता है। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन और एक उदाहरण का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है और समझ के अपने नोट्स बनाना है। अगर कोई समस्या आती है कि ये कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स जरूर बनाएं। यहाँ तक हमने 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहुँच चुके हैं, और एक या 2 वीडियो में हम इस अध्याय 1 को भी हम खत्म करके बहुपद वाला जो चैप्टर है आपके सेकंड, वो स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।